जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत मेरा नमन। गुरु जी कौन सी संगत जोड़ रहे हैं उसके लिए एक मैं थोड़ा प्रसंग से शुरू करूंगा मैं आज का कि आप लोगों के साथ में। एक मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्तियां बनाई। तीनों एक साइज की थी, एक कलर रोगन सब कुछ बराबर था। एक वो दुकानदार के पास ले गया तीनों मूर्तियों को और दुकानदार को बोला भाई इनको बेचना है। तो दुकानदार ने बोला कहने लगे जी बेचना तो है पर इनका क्या दाम क्या लिखूं इसके ऊपर। तो मूर्तिकार ने एक मूर्ति का बता दिया 1 टका भाव, दूसरी पे उसने लिखा दिया 1 कौड़ी और तीसरे पे लिखा दिया 1 लाख। मतलब तीनों मूर्तियों का सब कुछ बराबर होने के बावजूद भी उसने रेट उस पर अलग अलग लिखा दिए। एक ग्राहक उसकी दुकान पे आया, डिस्प्ले में मूर्तियां थी तीनों। उसने तीनों मूर्तियां देखी तो सब उसको साइज में भी समान लग रही थी, रंग रोगन भी समान था, सब कुछ बराबर था। तो उसने एक टैग देखा उसने, तो उसमें लिखा था, उसमें 1 टका लिखा हुआ था। तो उसने दूसरी को हाथ लगाया तो उसमें लिखा था 1 कौड़ी और तीसरी को हाथ लगाया तो उसमें लिखा था 1 लाख। और दुकानदार के पास गया, कहने भाई ये मूर्ति बनाने में सामान भी बराबर लगा है, रंग रोगन भी बराबर लगा है, मेहनत भी बराबर बराबर लगी है, फिर इसके रेट में इतना फर्क क्यों है। तो वो दुकानदार ने बोला, कहने भाई मुझे तो अपनी कमीशन से मतलब है, वो बाकी तो ये मूर्तिकार ही बताएगा उसने क्या इन रेटों में कैसे फर्क कराया है। उसने मूर्तिकार को बुलाया, मूर्तिकार से भी वही सवाल किया, भाई मूर्तियां सब सब बराबर हैं, मेहनत बराबर लगी है तुम्हारी, तो फिर रेट में इतना फर्क क्यों है। तो मूर्तिकार ने बोलने के बजाय उसने एक प्रैक्टिकल किया, सलाई ली उसने और जो जिसपे टका भाव लिखा हुआ था वो सलाई उसके एक कान में डाली, वो दूसरे कान से निकल गई। उसने वही प्रोसेस जो है दूसरी मूर्ति जिसपे कौड़ी भाव लिखा हुआ था उसके साथ किया, तो उसने एक कान से डाली मुंह से निकल गई, दूसरे कान से डाली फिर मुंह से निकल गई। फिर उसने तीसरी जो मूर्ति थी उस पर वो अप्लाई किया जिसपे 1 लाख लिखा हुआ था, तो एक कान से डाली तो कहीं से नहीं निकली, ना मुंह से निकली, ना कान से निकली। दूसरे कान से डाली फिर भी ना मुंह से निकली ना दूसरे कान से निकली। यानी कि गुरु जी के यहाँ अगर हमने शब्द या सत्संग एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो उस मूर्ति का टका भाव, एक कान से सुना मुंह से निकाल दिया, दूसरे से सुना मुंह से निकाल दिया, यानी कि शब्द चल रहे हैं उसके साथ में हम जो गुरुजी बोलने के लिए मने करते थे कि साथ में बोलो मत, उसको अंदर जाने दो, उसका टका भाव था। और तीसरी मूर्ति थी जिसका दोनों कान से भी अंदर जाएगा, वो मुंह के रास्ते बाहर नहीं निकल रहा, यानी कि अंदर जाएगा। तो दवाई और शब्द और सत्संग जब तक हमारे अंदर तक नहीं जाएगा तब तक हमारे जो आंतरिक जो मानसिक जो विकार हैं उनको ठीक नहीं होगा। दवाई भी जब आपके अंदर जाएगी तभी वो काम करती है। तो इसलिए गुरुजी के यहाँ है कि इनकमिंग फ्री है आपकी, आप सुनो। गुरुजी साथ में बोलने के लिए इसे मना करते थे कि शब्दों की बहुत ताकत होती है। मंत्र जो पहले हुआ करते थे, एक श्री कृष्ण जी जब महाभारत हो रही थी तो एक ने कोई मंत्र का जाप करने लगा वो, और जिस दिन वो मंत्र सदना था तो उसके पास वो पावर आ जानी थी जिससे वो अर्जुन को मार सकता था। तो कृष्ण जी को पता था कि ये काम कर रहा है, तो वो कृष्ण जी ब्राह्मण वेश के में उसके पास गए, उससे बोले कि भी क्या कर रहे तू। कह रहे मैं मंत्र का वो कर रहा हूँ, मंत्र को साध रहा हूँ इसको, और कह रहे इससे क्या होगा। कह रहे जी ये मंत्र जैसे ही सदेगा वैसे ही जो है मैं मेरे पास जो है अर्जुन को मारने की ताकत आ जाएगी। तो कृष्ण जी ने जो वचन दिया हुआ था तो उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिसमें इतनी ताकत है कि तेरे पास जो है अर्जुन को मारने की ताकत आएगी। तो उसने वो मंत्र का उच्चारण किया, तो कृष्ण जी ने क्या किया कि उसको एक शब्द को आगे कर दिया उठा के और एक को पीछे कर दिया। कह रहा सही मंत्र तो ये है, तू तो मंत्र ही गलत बोल रहा है। तो उसने जैसा कृष्ण जी ने बोला था ब्राह्मण वेश में, उसने कहा भी ये बोल रहे तो सही होगा, तो उसने वो उसको करना शुरू कर दिया। जिस दिन उसकी साधना पूरी हुई और उसने साधा तो वो आत्मघाती हो गया। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है जो शब्दों में कि उसका अगर थोड़ा सा भी उसमें त्रुटि होगी उसका नुकसान भुगतान हमें करना होगा। इसलिए गुरुजी ये उन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कर छोड़ा हमारे लिए। वो ये कहते हैं कि सुनो सिर्फ, उसके साथ साथ बोलो मत, क्योंकि अगर साथ साथ बोलते हैं तो कान से सुना और मुंह से निकाल दिया, हमारे किसी काम नहीं आया। और हमें सुनना आ जाएगा, सुनने में एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, जो 4 बार में 5 बार में वो चीज समझ नहीं आ जाएगी। और गुरुजी जो 2 घंटे हमें बैठा के शब्द सुनवाते हैं, फिर उसके बाद आरती सत्संग, इतनी पेशेंस डेवलप कर देते हैं गुरुजी
क्योंकि आज की हमारी जो आपस की जो जिंदगी की जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो ये है कि हम इम्पेशेंस है, हमें सुनने का सब्र नहीं है। अपनी सुनाने का तो बहुत बहुत बोला है, लेकिन दूसरे की सुनना नहीं चाहते। और जब तक हम ध्यान से सुन नहीं पाते तब तक और समझ में नहीं आएगी। और जब समझ में नहीं आएगी तो उसके बाद जो भी हमें एक्ट करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो उसमें गलती होने के चांस 100%। तो इसलिए गुरुजी ये कहते थे कि पंजाबी किसी को समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मैं भी जब गुरुजी के यहाँ फर्स्ट टाइम गया था तब भी मुझे भी पंजाबी का इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जो चीज गुरुजी समझना चाहते हैं, हम किसी भी भाषा को जानते हैं, लेकिन जो शब्द गुरुजी जिसका अर्थ हमें समझाना चाहते हैं वो सबको बखूबी समझ में आता है, क्योंकि गुरुजी के पास प्रैक्टिकल है, थ्योरिटिकल कुछ नहीं। गुरुजी से पहले जितनी भी पूजा की वो थी डर की पूजा। डर यानी कि एक बार मैं बेंगलोर फर्स्ट टाइम जब गया था तो 42 घंटे का रास्ता था, ट्रेन लेट होने से वो 44-46 घंटे में पूरा हुआ। तो मेरा अपना नियम था लाइफ का कि मैं सुबह उठा, नहाया धोया, धूप बत्ती की, अपने ये हनुमान जी की आरती की, रामचंद्र जी का किया, माँ दुर्गा की, काली की, ये सबको बना के जो है ना उसके बाद मैं अन्न वगैरह खाया करता था। तो जब मैं ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन में पूजा नहाया नहीं तो पूजा नहीं हुई, क्योंकि ना धूप बत्ती हुई ना ज्योत बत्ती हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे अंदर एक डर था कि अगर मैं बिना उसके मैं कुछ खा लूंगा तो मतलब क्या होगा, कि आज तो ये नियम ही टूट गया। तो मैं उस 42-46 घंटे में सिर्फ चाय और पानी से जो है मैं वहां पहुंचा, क्योंकि एक डर था कि ये जो मैंने अपना नियम बना रखा है, अगर इसमें बिना नहाए मैं पूजा नहीं कर सकता, और पूजा नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे। तो गुरुजी की और एक फिर वहां कॉन्टेक्ट एक्ट था। हम कहीं जब पूजा करते थे, कोई हमारी वो होती थी कि देवी मेरे जो है ना मेरे ये परेशानी तुम मेरी दूर कर दे, मैं तेरे सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, या साईं बाबा को बोला कि जी भी तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तेरे जो है ना चलिया करूंगा, या हनुमान जी से कि मैं तेरी सवामनी करूंगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट वो था, वचन था कि हम उनसे वचन लेते थे कि पहले तू हमारा ये कर, फिर हम तेरा ये करेंगे। लेकिन गुरुजी के यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि वो डर की पूजा वो है दिल की पूजा में कन्वर्ट होगी। वहां जाने के बाद ऐसा कोई गुरुजी ने प्रोसेस कर नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरुजी से एक बार संगत ने पूछा था कि गुरुजी आपको बनाने के लिए पाने के लिए हम क्या करें। तो गुरुजी ने एक ही चीज बोली थी कि ये कलयुग है, इसमें 24 घंटे इंसान जो है 2 रोटी के लिए खट रहा है, और मैंने भी अगर तुम्हें कोई नियम या कोई विधि विधान बता दिया तो उसमें जो भी त्रुटि होगी, क्योंकि गलती की ही सजा है, जो भी त्रुटि होगी उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ भी संगत के लिए ऐसा प्रोसेस ही नहीं बना छोड़ा जिसमें हमारी गलती होने के चांस है। तो गुरुजी ने सिर्फ ये बोला था कि तुसी आंदे रहो, बाकी जो करना है मैं करना है। तो हम भी अरदास यही करते हैं कि गुरुजी बुलाते रहो, क्योंकि जब तक गुरुजी ये कहते हैं कि गुरुजी के दर पे वही आ सकता है जिसको वो बुलाते हैं, जिसका वो हाथ पकड़ते हैं वही आ सकता है। बाकी उसके आसपास मंदिर के आसपास भी बहुत लोग थे, एम्पायर स्टेट के आसपास भी बहुत लोग बसे हुए थे, लेकिन उनको ये तो पता था यहाँ कुछ होता है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं पता नहीं, बड़े बड़े लोग आते हैं और अंदर क्या होता है ये तो हमें पता नहीं है। बड़े मंदिर के बारे में भी यही हुआ करता था, क्योंकि गुरुजी ने एक ऐसी संगत को अपने साथ लेके चल रहे हैं जिसमें आप ये देखोगे कि गुरुजी के दरबार में जितनी भी संगत आती है, किसी के माथे पे आपको एक सलवट नहीं मिलेगी। अगर उसकी लाइफ की लास्ट ब्रीथ भी होगी फिर भी उसके चेहरे पे जो ना सुकून होगा। मतलब गुरुजी के दर पे वो मिलता है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अगर हम उसका लिस्ट बनाने लगे तो उसमें सिर्फ 2 चीज हैं, जिंदगी और हेल्थ। और गुरुजी की जो प्रायोरिटी थी देने की, जो था वो जो देने के लिए थे, वो सबसे पहले था कि आपके पास जिंदगी होनी चाहिए। आपको दुनिया जहान भर की जो है ना संपत्ति, धन, माया, सब कुछ आपके हाथ आ गया, सारी दुनिया का आपको राजा बना दिया, लेकिन एक सांस तुम्हारे पास नहीं है तो उसका कुछ क्या फायदा है। दूसरे, अगर उसके बाद है हेल्थ। आज जो कोरोना का जो वो चल रहा है उसके अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं जो अपने लिए सारे साधन जुटा सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल स्टेक पे हैं कि वो उनको कभी भी लगता है कि कोरोना उनको पकड़ेगा और ले जाएगा। यानी कि पैसा उनके पास है, लेकिन पैसे से वो ना जिंदगी खरीद सकते हैं और ना हेल्थ का वो कर सकते हैं, और हेल्थ इशू हमारे से ज्यादा उनके पास है। तो गुरुजी की जो प्रायोरिटी थी, पहले जिंदगी देंगे फिर उसके बाद हेल्थ है। अगर आप जिंदगी के साथ में आपके शरीर से ठीक है तो किसी का हंसना भी अच्छा लगेगा, कहीं जाना भी अच्छा लगेगा, कुछ खाना भी अच्छा लगेगा।
अगर हमारे अंदर रोगों ने घर कर लिया है तो सामने वाला खुश हो रहा है, लेकिन हमें बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें हमें पता है कि हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से कष्टों में हैं, परेशानी में है, हमारे दर्द है, और सामने वाला हंस रहा हो तो उसकी हंसी भी हमें बड़ी बुरी लगती है। लेकिन हाँ, हम अगर अंदर से स्वस्थ हैं, हमारे कोई बीमारी नहीं है, हम किसी चीज से मानसिक या शारीरिक बीमारी से परेशान नहीं है, तो फिर हमारे लिए इससे अच्छी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती कि हम लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। जो गुरुजी कहते थे, कल्याण कितना तो जाए ऐश कर। असली ऐश तभी से शुरू होती है जब हमारे पास जिंदगी के साथ में हेल्थ भी हो। और तीसरी जो दुनियावी चीज है, तो गुरुजी यही कहते थे कि जिस चीज को मैं देने आया तो ये तो कोई संगत जो है वो मांगती नहीं, ये दुनियावी चीजें मांगते हैं जो वैसी मेरे पैकेज में वैसी है, फ्री है, उन चीजों को ये मांगते रहते हैं बार बार। मैं गुरुजी के लिए अपने लिए नहीं आया था, और गुरुजी की यहाँ 2006 में 12 मार्च 2006 को साक्षात गुरुजी के दर्शन किए थे। लेकिन उससे 14 साल पहले गुरुजी के का मैसेज मेरे पास आया था, लेकिन मैंने अपनी अकल लगा दी। तो गुरुजी जो बोलते थे कि अकल और रफल जो है ना बाहर छोड़ के आओ अगर मुझसे मिलना है। इसीलिए गुरुजी जो है वो मोबाइल को वो कहते थे कि मोबाइल के या तो दुनिया की वाइब्रेशन ले सकते हो या मेरी वाइब्रेशन ले सकते हो, एक टाइम में दोनों के साथ नहीं जुड़ सकते। दुनिया को छोड़ोगे तो मेरे पास आओगे। तो इसलिए वो मोबाइल को भी वो करते थे कि ऑफ करके आओ या रख के आओ, बाहर रख के आओ। तो एम्पायर स्टेट में जब बैठा करते थे तो किसी का गलती से कोई नई संगत आती थी और गलती से उसका मोबाइल अगर बच जाए तो संगत की ऐसी नजरें जाती थी कि नजरों से ही उसको लगता था कि ये अंदर तक जो है ना उसको जान से मार देंगे, इतना वो होता था। और पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। मेरा एक दोस्त था, सरकारी नौकरी थी मेरे साथ में, उसकी लाइफ में अचानक बड़ा चेंज आया। इधर से सरकारी नौकरी छूट गई, उधर से 300 गज का दिल्ली में मकान था, उसके फादर और वो जॉइंट फैमिली में थे, और एक कोई छोटी सी बात पे उसके फादर ने उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, और उसकी बचत का उसका कोई रास्ता नहीं था। तो उसके बच्चे और वो बिल्कुल एकदम पटरी पे आ गए। और साथ में उसकी लाइफ में चल रहा था कि उसके जो है ना उस पे फुटपाथ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहा है, कोई टक्कर मार के जा रहा है। तो उसके बड़ी परेशानी एक साथ ही लाइफ में जब आया, तो मैं उसके घर गया था एक बार। मैंने भाभी जी से बोला, मैंने भाभी जी ये तो इतना इतना सारा कुछ हो रहा है, जिंदगी में उथल पुथल हो रही है, तो किसी को दिखा लो, किसी को पंडित जी को दिखा लो, कोई जो अपना पत्रा वगैरह दिखा लो, या किसी भगत वगैरह के उसके पास जाके इनको दिखा लीजिए। तो उन्होंने बोला, कह लगे भी भाई साहब तो आपके जाते नहीं है कहीं, ना किसी को मानते, ना गुरुद्वारे जाते ना मंदिर जाते, किसी को नहीं मानते, टोटल नास्तिक है। और हमारे बिल्कुल लाइफ एकदम जो है ना बिल्कुल मतलब क्रश हो चुकी है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मतलब घर का मकान होते हुए घर से बेघर हो गए, बच्चे सरकारी से प्राइवेट से सरकारी स्कूल में डालने की नौबत आ गई। एक टाइम की रोटी के बाद दूसरी टाइम की रोटी कहाँ से बनेगी, उसकी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कह लगे लेकिन आप अगर आओगे, इनको कहीं ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, तो मैं जो है ना आपके स्कूटर पे बैठा दूंगी इनको। मैंने घर में आके मदर के और अपनी फैमिली में बात की। तो मेरी छोटी सिस्टर थी, उन्होंने बताया कि मेरी एक सहेली है और उसके पापा बालाजी के भगत हैं, और वो आके बताया करती है कि वो जिसको भी जो उपाय बताते हैं, जो भी करते हैं, तो उसका सारा सब भला हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो मैं उनके पास ले गया उनको। वो अपनी हिमाचल का लड़का था, वो अपनी जन्मपत्री साथ में ले गया था। तो हिमाचल में जो जन्मपत्री बनती है वो पूरी किताब की तरह बनती है, कि यानी कि किसी की अप्रोक्सीमेट एज अगर उसकी उसमें 70 साल आई तो उसमें 70 पेज होंगे, और हर पेज हर साल का उसमें लिखा होता है कि किस साल में क्या होना है। तो जब उस बालाजी के भगत को वो पत्री दिखाई तो उसने देखने के बाद बोला, कहने लगे जी जिसने भी ये जन्मपत्री बनाई है, ये जो आपकी उम्र चल रही है, इस उम्र के हिसाब से आपका मौत मृत्यु योग चल रहा है, लेकिन ये जो आप एक्सीडेंट में बच रहे हैं, बार बार बच रहे हैं, आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की किस्मत इतनी स्ट्रोंग है कि आपको मौत के मुंह से वापस ला रही है। तो अगर आप इस पीरियड से निकल गए तब आप सर्वाइव करोगे, अदरवाइज आपका डेड एंड है ये। तो उनसे बोला जी उपाय क्या है? तो उसने बताया था कि संडे को मैं हवन करता हूँ, और हवन के बाद में एक ताबीज बना के दूंगा, और उसको आप जैसे मैं बताऊं वैसे धारण करना, तो आपका जो है ये ठीक हो जाएगा जो दिक्कत आ रही। मैं उनके पास हम संडे को गए, संडे को वो ताबीज लेके आए। तो बृहस्पति का दिन बताया था, 11 बजे के समथिंग कोई मिनट थी जब उसने उसको धारण करना था। तो उसने जैसे ही धारण करके अपने घर से बाहर जा रहा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जहां भी वो जाता था तो ईमानदारी से बताता कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ था, और वहां से मैं जो है नौकरी से निकाल दिया गया हूँ,
क्यों निकाल दिया गया था वो भी वजह उसने बताई, तो वो कोई रखता नहीं था, एक तो पुलिस वाला और दूसरा वहां से भी निकाला हुआ, और जो वजह थी उसकी वजह से जो है ना उन्होंने कोई रखता नहीं था, जहां भी बात करता था वो मने कर देते। लेकिन जिस दिन वो ताबीज उसने डाला और डाल के जैसे ही पहला कदम घर से बाहर निकाला, वैसे ही एक उसका जो जानकार था वो उसके घर ही आ रहा था, तो वो मिला, उसने बोला, कहने लगे जी मैंने वो फैक्ट्री कंपनी वाले से बात कर ली है और आप एक बार चले जाओ तो शायद वो आपको रख लेगा। वो उस दिन वहां गया, जिस कंपनी वाले ने पहले फ्लैटली मना कर दिया था उसके यहाँ उसने उसको अटेंड भी किया और उसको रख लिया, और 3 स्टेट का सुपरवाइजर बना दिया, हिमाचल का, पंजाब का और ये आपका हरियाणा। और उधर उसका जो है कोर्ट में केस वगैरह चलता रहा नौकरी को वापस पाने के लिए। तो जिस समय उसकी नौकरी वापस मिली उसको गवर्नमेंट इसके कोर्ट के थ्रू, तब उसका प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा सेटअप हो गया था कि उसको चूज करने में बड़ी दिक्कत हुई कि मैं वापस सरकारी नौकरी पे जाऊं या प्राइवेट में रिटेन करूं। लेकिन वो फिर बाद में प्राइवेट छोड़ के सरकारी में आ गया था, और उसने अपनी पूरी सरकारी नौकरी की रिटायरमेंट तक। तो मेरा इंटरेस्ट था कि जब उसका भला हो गया, तो जब आदमी सोचता है कि भाई उसका अच्छा हो गया, तो मेरी जो है, क्योंकि 74 से मैं रामलीला में पार्टिसिपेट करता हूँ, 13 साल की उम्र में थे जब हमने रामलीला का एक स्टेज बनाया था, और तब से वो आज तक चला रहा है, और उसमें हनुमान जी के बड़े रोल किए। और मेरे जो सबसे पहले जिनको मैं मानता था वो हनुमान जी थे, क्योंकि रोल करते हुए जो है ना अंदर उस चीज को महसूस किया है कि उनकी कृपा, उनकी वो कैसे होता है, तो वो चीज महसूस की हुई है। तो मेरा इंटरेस्ट था, मैं उनके यहाँ जब भी कभी टाइम लगता था उनके यहाँ चला जाया करता था, उन अंकल के यहाँ जो बालाजी के भगत थे। एक दिन चाय पी रहे थे, तो जैसी चाय सामने आई तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि अंकल आप ये कहते हो कि जब आप गद्दी पे बैठते हो तो उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, बालाजी होते हैं जो बताते हैं, जो समस्या का समाधान बताते हैं, जो कुछ करते हैं। कह रहे हाँ। मैंने कहा अंकल लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई मेरे, कि एक दिन में 10 लोग आए, उन्होंने बालाजी को अपनी समस्या बताई, और समस्या बताने के बाद जो है ना उन्होंने उपाय बता दिया, लेकिन 7 लोगों का जैसा बताया था उनका उपाय कामयाब हो गया और वो उनकी समस्याएं दूर हो गई। लेकिन 3 लोग भी अभी भी रो रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इससे बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है जिस वजह से 3 के बारे में वो फेल हो रहे हैं। तो हमारी कोई 1-1.5 घंटे इस बारे में काफी वार्तालाप हुई, तर्क वितर्क भी हुए। उन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया कि हनुमान जी जो है वो त्रेता में रामचंद्र जी के समकालीन है, और रामचंद्र जी, कृष्ण जी, इन सब के जो है जितने भी अवतार हुए इन सबके शरीर छोड़ने का जो है ना वो प्रमाण है। लेकिन हनुमान जी सशरीर जो है त्रेता से द्वापर में आए, और द्वापर से कलयुग में भी सशरीर है, और इनका शरीर छोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है, और इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं। मेरा सवाल था, मैं छोड़ के उनके पास चलाया तो 2-2.5 महीने बाद फिर जो है मेरे को थोड़ा ही लगा, और मैं उनके घर पहुंच गया। तो घर पहुंचा, उनकी घर की पहचान क्या थी कि उनकी गली में घुसने के बाद उनका घर किसी से पूछना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंधी जो है ना आदमी को खींच लाती थी। और मेन एंट्रेंस जो थी उनके घर की, उसके सामने जो कमरा था उसी में वो सारी देवी देवताओं को बैठाए रखते थे, उनको विराजमान थे उसमें, और अखंड ज्योत जलती थी उनके यहाँ। तो उन्होंने, मैं उस दिन गया तो देखा मैंने कि वो ना तो धूप बत्ती अगरबत्ती की वो आ रही, और उसी कमरे में उन्होंने मेरे को बैठाया तो वो सारे कपाट बंद, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं, ज्योत बत्ती नहीं, कुछ नहीं, कपाट बंद थे। अब मेरे को बड़ा वो लगा कि जो चीज मुझे खींच खींच के बार बार वहां ले जाया करती थी वो चीज वहां से गायब होगी, क्योंकि जितने देवी देवताओं को मैं जानता था या मानता था या पूजता था वो सारे उसमें दरबार में विराजमान हुआ करते थे। तो मैंने अंकल जैसे चाय आई तो सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि अंकल सबको नमस्ते कर ली। तो उन्होंने तब बताया था कि भाई मैं अब साकार से निराकार में चला गया हूँ। मैंने कि जी साकार से निराकार का क्या मतलब? कह रहा है ऐसे जीके में गुरुजी हैं और वो गद्दी पे बैठते हैं, और बाकी संगत जो है ना नीचे कालीन है, कालीन बिछा होता है उस पर बैठते हैं। आपका मुंह सच्चा है झूठा है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई मायने नहीं रखता, सब आपका मन साफ होना चाहिए, और सच्चे मन से वहां बैठ के ध्यान लगाते हैं। फिर उन्होंने एक चीज और बताई कि उस दिन जो हम बात कर रहे थे कि भाई हनुमान जी से बड़ी भी कोई शक्ति है, तो कह रहे कि ये जितनी भी शक्तियां हैं हम उनके सामने, जिसके सामने हम नतमस्तक होते हैं, और सारी शक्तियां अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन उनकी लिमिटेशंस है, क्योंकि हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य है। मतलब 2 वे ट्रैफिक रहा है
किसी के वरदान को सिद्ध करना है या किसी के श्राप को पूरा करना है। मतलब जितने भी अवतार हुए उनके पीछे किसी का श्राप काम करता है या किसी का वरदान काम करता है। लेकिन जब महाशिव जो परम शक्ति है, जो ज्योत स्वरूप है, एक ओंकार है, ओम है, जब वो गुरु रूप में जो है धरती पे आते हैं तो वो सबका कल्याण करते हैं। जबकि अवतारों को क्या होता है कि संतों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। लेकिन जो गुरु रूप में जो परम शक्ति आती है तो वो दुष्ट हो या भक्त हो सबका जो है कल्याण करते हैं। तो उन्होंने बोला, लेकिन मेरा सवाल था, जवाब मुझे मिल गया। तो उन्होंने यही बताया था कि भी जैसे उन्होंने तो बालाजी ने बोल दिया उनको कि भी तेरा ये काम हो जाएगा, ये कर ले। उसका काम नहीं हुआ, क्योंकि बालाजी जिसके हाथ में वो चीज थी उसके पास जब जाके वो बोलते हैं कि भाई ये चीज मेरे को चाहिए, यानी कि किसी को लड़के की वो अरदास है या किसी को नौकरी की है या कुछ है और उसके भाग्य में नहीं है, और बालाजी के हाथ में वो चीज नहीं है जिसके हाथ में, उससे वो ले गए हैं, तो वो क्या है कि उसने कहा कि भाई ये तो हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो बालाजी कहते हैं भाई मैंने तो उसको वचन दे दिया। तो वो कहते हैं कि भाई तुमने वचन देने से पहले से अगर मेरे से आकर बात करते तो तब मैं बताता कि इसका वाया मीडिया क्या है। अब आपने वचन दिया तो आपका वचन भंग होगा, मेरी इसमें वो नहीं है। तो अगर इस वजह से 3 के बारे में फेल होते हैं कि जिस तरह से हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम कोई चीज मांगते हैं उसके पास नहीं होती, तो क्या करता है कि कह लेंगे जी वो यहाँ तो खत्म है लेकिन गोडाउन में पड़ी है, वो एक पर्ची बना के अपने मुंडू को देता है, वो पड़ोस की दुकान से लेके आ जाता है। उसको पता है कि ये ग्राहक मेरे दुकान पे आया है तो ये चीज मांगी है, तो अगर ये चीज नहीं होगी कल मैं मना कर दूंगा, ये दूसरी दुकान पे जाएगा तो बाकी सामान भी वहीं से लेगा। तो ये उन्होंने बताया तो मेरा एक अहम मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैं ये कहता था अंकल को कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है, और वो प्रूव हो गई। अब गुरुजी ने तो अपना संदेश भेज दिया, और उनको जो 20-25 साल से बालाजी की भक्ति कर रहे थे और लोगों के साथ जो है ना उनको उपाय बता रहे थे, उनकी समस्याएं दूर कर रहे थे, और एक ही झटके में उनको जो है ना सारी तपस्याएं, सारा तप सब कुछ छोड़ के वो गुरुजी के उसमें आगे शरण में आगे। लेकिन मैं इस खुमारी में कि मेरी जीत हो गई, और मैं जो है उनसे अगला सवाल ही नहीं किया, क्योंकि सवाल मेरा था और जवाब उनके थ्रू मिल गया। लेकिन मैंने उनसे एक कदम आगे बढ़ के मैंने उनको पूछा ही नहीं कि जहां आप गए हो हाथ पकड़ के मुझे भी वहां ले जाओ। तो आंटियां जब रसोई में होती है, कोई चीज हम उससे आग के ऊपर से हम कोई उतार लेते हैं और वो कच्ची हुई निकल आती है, वो पकती नहीं है पूरी, तो दोबारा जब हम उसको आग पे रखते हैं तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। यानी कि जो टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है कि जब तक हम इस लायक ना हो जाएं कि उनकी शरण में वो अपने शरण में ले लें, तो उतने तक तपाते हैं। उसका जरिया कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मैं 14 साल तक, मेरा यू टर्न 14 साल बाद आया अकल लगाने के बाद, कि मैंने अकल ये लगाई कि मेरी जीत हुई, जबकि मेरे हिसाब से मेरी लाइफ की वो हार थी कि मैंने 14 साल बाद गुरुजी को साक्षात दर्शन किए, जबकि उन्होंने 14 साल पहले मेरे को अपना संदेश भेज दिया था, मेरे सवाल का जवाब देकर अपना संदेश भेज दिया था। लेकिन मैं अपने उस खुमारी में चलता रहा, और ऐसी बहुत संगत है कि अकल लगाने के बाद में उनका आज तक यू टर्न नहीं आया। इसलिए गुरुजी मने करते थे कि मेरे पास आ रहे हो तो अकल और रफल, यानी कि जहां आप जोड़े उतारते हो, जूते चप्पल उतारते हो, वहीं अपनी अकल को छोड़ के आओ, क्योंकि इस रास्ते पे अगर आपका नुकसान कर सकता है तो वो आपकी अकल कर सकती है, और किसी के अंदर ताकत नहीं है। लेकिन आप जहां अकल लगाओगे, क्योंकि हम जब कोई कहीं रिश्ते बनाते हैं तो एक दिल का रिश्ता होता है, एक होता है दिमाग का रिश्ता। दिमाग का रिश्ता क्या होता है कि जिस तरह से मेरे सामने कोई आया, कि मेरी मुलाकात हुई और मुझे पता लगा कि बहुत बड़ी हस्ती है या बहुत बड़ा अफसर है या पॉलिटिशियन बहुत बड़ा है, बिजनेसमैन बहुत बड़ा है, या इसकी पैंट बहुत अच्छी है, तो मैं ये करूं कि भाई इसको मैं नमस्ते करने लगूं, इसके साथ में अपना राम राम रखूं, तो मैं इसको कहां कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब कभी मेरे को काम पड़े तो मैं इसको कहां इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब अकल के जो दिमाग के रिश्ते बनते हैं उसके साथ कैलकुलेटर लगता है, और अगर हमें फायदा लगता है तो हम उसको नमस्ते करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर दिल का रिश्ता है, मतलब अकल के रिश्ते में, दिमाग के रिश्ते में क्या है कि हम उनसे लेने की कोशिश करते हैं कि इसको मैं कहां कहां इसको इस्तेमाल कर सकूं, क्या ले सकता हूं इससे। लेकिन जैसे हम किसी से दिल का रिश्ता बनाते हैं तो वैसे ही हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपका एक में टेक का है, एक में गिव का भाव आ जाता है, तो आपका सोच ही बदल जाएगी। तो यह है कि
संगत के साथ में, गुरु जी के साथ भी दिल का रिश्ता, पूजा भी दिल की, और संगत के साथ भी दिल का रिश्ता। क्योंकि दिल से जो काम किया जाएगा उसमें 100% जो है ना सफा होगा। दिमाग से जो काम किया है जरूरी नहीं है कि उसमें आपकी जो है आप पूरे उतरो, लेकिन दिल से जो काम करेगा 100% आदमी अपनी पूरे एफर्ट्स देगा जिसमें दिल से काम करेगा। तो मैं उसके बाद मेरे छोटे भाई का दोस्त था, वो दोस्त की क्या समस्या थी कि उसके 1 साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे और 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी। वो घर से निकलता था तो खाली हाथ घर जाता ही नहीं, छोटा मोटा कोई ना कोई उसका एक्सीडेंट होता ही रहता था। तो मतलब उससे कोई भी मिलता था उसका जानकार, तो उसको यही पूछता था कि अब कैसा चल रहा है। तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई, मैं पालम के पास रहता था, जमुना पार मेरे मदर हैं, तो मैं उनके पास गया हुआ था, तो वहीं उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होकर मैंने उससे वही सवाल कर दिया, मैंने कि कैसा चल रहा है। कह रहा भाई साहब पिछले 6 महीने से मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, एक्सीडेंट वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ रहे जो पहले आते थे। ना मेरे शरीर में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है और ना मेरी मोटरसाइकिल में दिक्कत आ रही है। तो मेरे ऑफिस में एक लेडी थी, मेरे जो कुलीग थी, उनकी अपनी समस्या थी कि उनके पारिवारिक किसी क्लेश में उनके हस्बैंड जो है घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। और उनके जो इन लॉज थे, जो बाकी जो बचे हुए थे, वो उनको टीज करते थे कि इसका आदमी चला गया। तो वो 4 बेटियां थी उनके पास में, तो उसको ये करते थे कि किसी तरह से ये भी यहाँ से भाग जाए। तो साउथ दिल्ली में करीब 750 गज उनके हिस्से में वो है, जमीन है। तो वो चाहते थे वो कि उसके साथ मतलब डेली कलेश करते थे, हर ऐसा काम करते थे कि ये भी तंग आके या तो मर जाए या ये यहाँ से भाग जाए, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। तो वो ऑफिस में बड़ी परेशान रहती थी आके। तो हमने उससे पूछा, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं। और उसके जो आंटी के परिवार के जो आते थे, तो उनके साथ भी वो लड़ाइयां करते थे। यानी कि उस आंटी के साथ जो भी कोई उसको सपोर्ट करने आता था, उसके साथ भी वो लड़ाइयां करते थे। तो मैं उनके साथ मैं 1-2 जगह गया, एक तांत्रिक के पास गया। तो तांत्रिक ने बताया कि लीजिए आप 21,000 रुपये जमा करा दो और मैं संडे को कुछ करूंगा और फिर आपको दूंगा, तो रात को 12 बजे जाके शमशान में कुछ करना है। अब हमने देखा कि वो आंटी अकेले, साथ उनका कोई दे नहीं रहा। तो मैंने कि ये लेडी ये अकेली हैं तो ये कहाँ करेंगी। तो उसने कह रहा कोई बात नहीं, आप पैसे जमा करा दो, तो मैं कराऊंगा इनकी जगह, इनकी एवज में। तो हमने एक दूसरे का मुंह देखा और हमने कहा कोई बात नहीं जी, घर जाके फिर देखेंगे, अभी तो पैसे कुछ भी नहीं लेके आए, तो फिर बाद में बताएंगे। फिर हमने वो देखा कि मेरे को लगा कि ये आंटी कहीं भी जगह जगह भटकते हैं, क्योंकि हमारी जब समस्या कोई होती है तो हम उससे पार पाने के लिए हर वो काम करते हैं, करके देखते हैं। जब कोई बीमारी होती है तो चाहे कोई भी थेरेपी हो, हर एक को आजमाने की कोशिश करते हैं कि किसी से तो इस बीमारी से निजात मिले। हमारी जिंदगी में जो समस्या होती है उसको भी होती है, क्योंकि हमारी हर समस्या इतनी बड़ी होती है हमारे लिए कि हम उससे इंस्टेंटली जो है ना उससे छूटना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो आंटी जगह जगह भटक रहे थे, तो मुझे लगा आज मैं इनके साथ जा रहा हूँ और कल को इनके जो इन लॉज थे वो मेरे साथ भी कोई वारदात कर दें, इस तरह ऐसे कर दें, तो ये इनके साथ तो दिक्कत होगी और ये पैसे से भी और इज्जत से भी कहीं ना कहीं जाके लुटेंगे ये, जिस तरह के लोग चल रहे हैं, जिस तरह की दुकानें खोली हुई हैं। तो उस लड़के से मैंने बोला, मैंने कि भाई वो ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में है और बड़े परेशान है और उनकी लाइफ में ऐसा फेज चल रहा है कि उनको लगता है या तो ये समस्या दूर हो जाए या मैं इन बच्चियों को लेके सुसाइड करूं। क्योंकि आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, ये खबर सुनी होगी कि हम अपनी समस्या से इतने ज्यादा तंग आ जाते हैं कि कोई ये कहता है कि दूसरे की बच्चे की बलि तुम दे दो, तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। तो हमारे औलाद होगी नहीं होगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चे को हम बलि दे देते हैं। मतलब इस हद तक चले जाते हैं, हम ये सोचते नहीं कि जिसका है उसको नापैद कर रहे हैं और तुम्हारे होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो उसको मैंने बोला, मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है और बहुत ज्यादा परेशान है। तो उधर ही साउथ में वो रहते हैं और साउथ में ही वो गुरुजी बैठते हैं, तो उनका एड्रेस बता दे तो मैं उनको बोल दूंगा, तो वो चले जाएंगे वहां। उसने एकदम छूटते मेरे से सवाल किया कि भाई साहब जब वो आदमी ऐसे हालात में होता है तो विश्वास करना उसकी मजबूरी है, पर जल्दी से उसको विश्वास नहीं होता। मैंने फिर कहा भाई साहब एक बार आप चलो मेरे साथ गुरुजी के यहाँ और फिर आपको जैसा महसूस हो फिर आप वो आंटी को जाके बताना, तो आपकी बात का असर ज्यादा होगा। मैंने कहा ठीक है चलो भाई चलते हैं। तो क्योंकि मेरी अपनी जो पूजा हुआ करती थी, मैं कभी भी कहीं भी मंदिर गया हूँ, कहीं गुरुद्वारे गया हूँ या अपने घर में भी बैठ के जो पूजा करता था, उसमें एक ही अरदास करता था कि अगर
सारे दुनिया के दुख मुझे मिलके मैं मर जाऊं और बाकी दुनिया सुखी होती है तो सारे दुख मुझे दे दे और मुझे ले जाए। ये मेरी एक अरदास हुआ करती थी अपनी लाइफ की। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता था। तो वहां भी गुरुजी के यहाँ जब जाने लगा था तो उस लड़के ने बोला, तो मैंने उसके लिए वहां जाने के लिए हाँ कर दी। तो 9 मार्च 2006 में जो है पहली बार गुरुजी के यहाँ जाने की हमारी बात हुई। तो उससे पहले जब जब वो गुरुजी के यहाँ जाना उसने शुरू किया था, उसी टाइम से मेरी लाइफ में कुछ अलग चल रहा था। एक तो मेरा ट्रांसफर ऐसी जगह हो गया कि पहले मैं ऑफिस से 8:30 बजे से पहले निकलता नहीं था और रात को मतलब 9 सवा 9 बजे घर पहुंचता था, खाना खाता था और सो जाता था। ज्यादा टीवी वगैरह का इतना था नहीं। ट्रांसफर ऐसी जगह हो गया 6 बजे के बाद मैं चाहूं भी तो भी नहीं रुक पाऊं। और मैं आधा मेरा रास्ता ऑफिस का हो गया तो मैं करीब जो है 6 बजे छूटूं और 6:20 तक 6:30 से पहले पहले मैं घर आ जाऊं। अब 2 कमरों का मकान सरकारी, 4 मेरे पास बच्चे, कोई ये एफएम चला के पढ़ना चाहता है, कोई बिल्कुल साइलेंट पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ना चाहता है। तो दोनों कमरे उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे बच्चों ने। अब आंटी उनके चक्कर में लगी हुई, उनका खाना बनाना, उसका ये करना, सेवा करना। मैं किसी ना कोई मेरे साथ बोल पाए क्योंकि वो अपने पढ़ रहे हैं, ना मैं टीवी चला सकूं। अखबार जो सुबह पढ़ लिया वो कितना पढ़ा जाए। मैं बोलने लगा, मैंने कि भाई मेरा जल्दी घर आने का तो कोई फायदा नहीं, तुम लोग सारे डिस्टर्ब होते हो और मैं घर में बैठ के करूं क्या ऐसे में। तो मैंने कि एक काम करता हूँ कि कोई अच्छी जगह ढूंढ लेता हूँ और ये ऑफिस से जल्दी निकलूं तो वहां जाके बैठ जाऊं और 2-2.5 घंटे वहां बिता के और फिर आराम से घर पे वैसी पहले रूटीन की तरह आऊं और खाना खाऊं, सो जाऊं। ना तुम्हें कोई दिक्कत ना मुझे कोई दिक्कत। फिर मैं 2 टाइम का खाने वाला था तो 4-4 चपाती की जगह 2 चपाती सुबह, 2 चपाती रात को। उससे एक टुकड़ा भी ज्यादा ना हो। तो बच्चे कहने लगे और आंटी कहने लगे ये तो हम 3-3 टाइम खाते हैं और 3-3 4-4 रोटी खाते हैं और आप इतने बड़े होके जो है ना 2 चपाती, 2 सुबह 2 चपाती शाम को। और ये तो किसी दिन चक्कर आके पड़े होगे रास्ते में और पड़ोसी उठा के लाएंगे तब आपको पता लगेगा। मैंने कि 2 चपाती से ज्यादा मेरे से खाई नहीं जा रही, परेशानी होती है मेरे को। थोड़ी सी भी ज्यादा खा लेता हूँ, एक टुकड़ा भी ज्यादा खाऊंगा तो परेशानी होती है। तीसरी चीज मेरे अंदर चल रही थी कि 18-19 साल की सरकारी नौकरी, और अंदर ऐसा था कि इसको छोड़ दे। कोई कारण नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अंदर से ये अंदर एक भाव आना शुरू हो गया कि इसको छोड़ दे, नौकरी को छोड़ दे। पहली चीज थी अच्छी जगह ढूंढने की बात मैं किया करता था खुद, कम रोटी खाने की बच्चों की पता थी। और तीसरी चीज ऐसी थी कि मैं 3-4 महीने अपने आप से इस चीज को लड़ा। और जब मैं हार गया तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने कि ऐसे ऐसे जो है ना नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है, किसी अफसर से परेशानी है तो उसका इलाज करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा फिर क्यों नौकरी छोड़ना चाहता है। कह रहा मैंने कि पता नहीं लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसको छोड़ देना। उसके बाद मैंने अपने साले से बात की। साला कहला जीजा जी क्या सोचा है आपने, नौकरी छोड़ के क्या करोगे। मैंने कि ये नहीं पता, बस ये है कि इसको छोड़ दे। कह रहा बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, सारी जो बड़ी बड़ी जरूरतें हैं शादी की, ब्याह की, हायर एजुकेशन की, वो सारी चीजें तो अभी शुरू होनी है और आप नौकरी छोड़ के क्या करोगे। मैंने कि ये नहीं पता, बस ये है कि इसको छोड़ दे। तो 8 मार्च 2006 को हमारे जो है 10 मार्च को जो है हाई कोर्ट में केस लगे हुए थे, 2 केस थे। तो 8 मार्च को मैं उसके एफिडेविट साइन कराने के लिए अपने ऑफिस से डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास अपने अफसर के साइन कराने गया। मैं साइन करा के, तो 4 वॉल्यूम थे फाइल के, वो मैंने उनके साइन कराए। और घर ऑफिस और उस जगह के बीच में घर मेरा पड़ता था। तो मैंने घर पे आके भी सुबह जाना है ऑफिस तो इनको ले जाऊंगा। जबकि पूरी लाइफ में उससे पहले उसके बाद में कभी भी किसी ऑफिस का एक भी कागज मैं घर आज तक नहीं लेके आया। ऑफिस में चाहे 3 दिन रुकना भी मुझे पड़ा हुआ, लगातार रुकना पड़ा है, मैं रुक के भी काम करके आया, लेकिन घर नहीं लेके आया काम को कभी भी। मतलब घर की तरह, घर में ऑफिस नहीं लाता था और ऑफिस में घर नहीं लेके जाता। तो उसी, लेकिन वो पहली बार ऐसा चांस था कि घर पहले पड़ता था। तो मैंने अगले दिन मैं गया स्कूटर से, वो मोटरसाइकिल अपने स्कूटर पे वो टांग रखा था पॉलीथीन में। ऑफिस में जैसे ही मैं स्कूटर रोकता हूँ मैंने देखा वो पॉलीथीन रास्ते में कहीं गिर गई। अब मेरे को लगा कि वो उसके साथ मैंने पाँव नहीं जोड़ा था, कि वो पुराना टाइम था जब पुराने टाइम में ये था कि हम उसको अगर उसमें बुक के अंदर ऊपर या किताब के ऊपर पाँव पड़ जाता था तो उसको कई बार चुचकारते थे, माथे से लगाते थे उसको, क्योंकि सरस्वती माता को उसमें वास मानते थे। तो इसलिए उसके साथ पाँव नहीं लगाए, उसके साथ पर वो गिर गई। मैंने वो ढूंढने की कोशिश की, ये इसमें थाने के अंदर रिपोर्ट भी लिखा दी, अपने अफसरों को भी बता दिया।
और हमारे हेडक्वार्टर में भी इस चीज का पता लग गया कि फाइलें गुम हो गई हैं। तो उन्होंने वो जो थे एफिडेविट तो साइन हो गए, लेकिन उसके साथ में जो है ना उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर भी कर दिए। जब ये ऑफिसर को पता लग गया, जो हमारा ऑफिस हेड ऑफ ऑफिस था, उनको ये पता लग गया कि भाई ये सारी बात खुल गई है, सीनियर अफसर के पास पहुंच गई ये बातें, तो उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। 3 बजे के करीब उस लड़के का फोन आता है कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। अब मैं सुबह उन फाइलों के गुम होने की वजह से परेशान था। सारे वहां के कबाड़ी, आसपास के कबाड़ियों को यहाँ ढूंढाया, थाने में रिपोर्ट करा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन फाइलें हाथ नहीं आ रही थी। मदर मेरे जो है वो किसी भगत जी के पास गई थी पूछने, उन्होंने बताया कि बड़ा मुश्किल है फाइलों का मिलना। तो 3 बजे जब उसका फोन आया तो मैंने उसको बताया कि आज मेरे साथ ऐसे हो गया, और जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं भी जाने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उसने बड़ा कैजुअली बोल दिया, वो प्राइवेट सेक्टर में, तो उसने बोला भाई साहब जब वो फाइल मिल जाए तो मुझे मिस कॉल मार देना, तो मैं बता दूंगा कहां से हम इकट्ठे होकर गुरुजी के यहाँ जाएंगे, एम्पायर स्टेट। अब मैं उससे कुछ नहीं बोला, मैंने कि इसको क्या पता कि आज मेरे ऊपर ऊपर क्या बीत रही है। यानी कि जो मेरे को दिल में चल रहा था कि नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, उसके लिए अब मुझे कुछ नहीं करना था। सिर्फ वो फाइलें नहीं मिलती, 10 तारीख को जो केस था, उन लोगों को, जो 2 लोग थे, उनको उनका फेवर हो जाता, और उसी बेस पे मेरी नौकरी चली जानी थी इंक्वायरी के बाद में। तो उसमें कुछ करने, मेरे लिए कुछ करने के लिए थे, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। लेकिन हेडक्वार्टर में जब हम अपने सीनियर अफसर के साइन कराने गए, तो वापिस जब हम आ रहे थे तो एक फोन कॉल आती है, क्योंकि उन फाइलों के साथ में एक नई डायरी थी मेरी, और उसमें जो मेरे साथ लड़का था, मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका फोन नंबर लिखा था उस डायरी पे, मेरा भी फोन नंबर नहीं था। तो उसने एक किसी की कॉल आई, कह लीजिए आपके एक जो है ना डायरी मिली है। तो मैंने उसको मोटरसाइकिल रुकवाया, मैंने कहा भाई डायरी मिली है तो वो भी मिला होगा, फाइलें कहाँ गई होंगी, वो तो उसके साथ ही थी। तो उसने फोन काट दिया, तो उसको फिर फोन किया, उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, फिर फोन काट दिया। फिर मैंने उसको बोला कि ये बता कि पुलिस की फाइलें हैं, और वहां से शुरुआत कर, पुलिस वर्ड से शुरुआत कर। तो जब उसने तीसरी बार फोन मिला के उसको बोला कि ये पुलिस की फाइलें हैं, तो उसने सुना, तो उसने फिर बोल दिया, कहना जी ठीक है, आप एक काम करो, सेक्टर 6 के जो है ना एसटीडी बूथ पे आ जाओ। तो हम, क्योंकि 10 तारीख का जो हमारा काम था वो पूरा हो चुका था, एफिडेविट साइन हो चुके थे, तो मैंने उसको बोला पहले भाई सेक्टर 6 के जो है ना वो एसटीडी बूथ ही देख लेते हैं। तो हम सीधे गए, तो पहले जिस एसटीडी बूथ पे हम जाके खड़े हुए, हमें खड़े देखते ही सरकारी मोटरसाइकिल देखी जैसी उस बंदे ने, उसने वो अपने फाइलों का जो वो था, पॉलीथीन थी, उठा के और अपने काउंटर पे रख दी। हम उसके पास गए, फाइलें उनसे ली, वो कहना जी चेक कर लो। मगर जी चेक कर, अगर नहीं मिलनी होती तो ये मिलती ही नहीं, लेकिन सब ठीक है। उसने कहा जी हमने तो एक कोशिश की थी कि अगर कोई सही इसका वारिस मिल जाए फाइलों को तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना हम इसको थाने में जमा करा देते, क्योंकि पुलिस की फाइलें हैं तो थाने वाले अपने आप देखते कहाँ देनी है, किसको देनी। मैं जब ऑफिस गया उन फाइलों को लेके, मैंने अपने अफसरों को बताया कि जी ये फाइलें मिल गई हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। तो जो ऑर्डर उस दिन मेरे हुए थे, उस दिन मेरे खिलाफ इंक्वायरी के, वो उसी दिन खत्म हो गए। यानी कि मेरे मुंह से निकला था कि जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे मुंह से निकले हुए शब्द गुरुजी ने उसी दिन वो चीज खत्म कर दी। तो जो नौकरी छोड़ने वाली चीज थी, वो उस दिन वो प्लेटफॉर्म तैयार भी हुआ और वो वहीं से खत्म भी कर दिया गुरुजी ने। मुझे नहीं पता ये गुरुजी की कृपा थी, तब तक तो मैं गुरुजी को उतना समझ भी नहीं पाया था, लेकिन मैं आज में इस बात को बोल रहा हूँ कि वो गुरुजी की कृपा थी कि मेरे से मुंह से निकले हुए शब्द जो है ना वो पत्थर की लकीर होगी, कि जब तक इनसे पीछा नहीं छूटता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उसका पीछा उसी दिन छोड़ दिया। फिर हमारी बात हुई 12 तारीख को जाने की। पहली बार 12 तारीख को मैं उसके लड़के के साथ गया, तो मुझे कुछ प्रोसेस नहीं पता था। लेकिन जैसे ही वो हम पहुंचे, 7 बजे से पहले हम वहां पहुंच गए थे, और एम्पायर स्टेट का जो मेन एंट्री जो है वो खुलती है, उससे पहले हम वहां जाके बैठ गए। एंट्री खुली, हम गए अंदर, गुरुजी सिविल उसमें थे, कपड़ों में थे। जाके जैसे संगत और मत्था टेक रही थी, मैंने भी मत्था टेका, मत्था टेक के वहां बैठ गए। तो वो चीज जो 14 साल पहले उन अंकल ने बताया था कि गुरुजी हैं और वो गद्दी पे बैठते हैं और बाकी संगत नीचे बैठती है, वो नजारा, वो सारी जो चीज वो मेरे को रिकॉल हुई। उन अंकल की वो बातें याद आई मेरे को, जो उन्होंने बताया था कि वहां आप नहाए हो नहीं नहाए हो, मन सच्चा है झूठा है, मुंह सच्चा है झूठा है, उसका कुछ नहीं है, पर दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। वो चीज उस दिन मेरे को पूरा सीन सामने आ गया। तब मैंने महसूस किया कि ये बात तो मेरे को इतने साल पहले
उन अंकल ने बताई थी, लेकिन मैंने एक आगे बढ़ के उनसे सवाल नहीं किया कि वहां मुझे ले चलो, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी के उसमें जो है मैं तैयार नहीं था। और जब तैयार हुआ, लेकिन गुरुजी ने मेरे को उसी दिन पकड़ लिया था जिस दिन अपना मैसेज मेरे को भिजवाया, क्योंकि उस बीच में वो 14 साल भी जो मेरे गुजरे हैं, उसके बीच में भी जो जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो एडवर्स जो कुछ भी हुआ है, उसमें आज मैं महसूस करता हूँ जब अपनी उसको लाइफ के पन्ने पलटता हूँ कि वो उसमें भी गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे। तो उस दिन मैं जब वहां गया, मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया, जब लंगर का टाइम आया तो वो कुछ संगत बाहर चली जाती थी, फिर आमने सामने बैठा के चार के बीच में वो लंगर कराया करते थे, एक साथ चारों को एक थाली में कराते थे। तो उससे पहले कभी ऐसा अपने दोस्तों के साथ तो बैठ के मैंने खाया था, लेकिन कभी और किसी रिश्तेदारी में या अपने घर में परिवार में, इवन अपनी आंटी के साथ भी कभी जो है ना एक साथ बैठ के नहीं खाया। लेकिन वहां चारों के साथ बैठे, बड़े उसमें बैठे, बाहर जब निकले, लंगर लेके बाहर निकलते थे हैंड वॉश करने, वाटर लेने के लिए, तो एक अंकल जो है ना गुरुजी के जो क्लिप वाले जो वो हैं दर्शन बांट रहे थे, स्वरूप बांट रहे थे। तो मैं भी मुड़ा, लेकिन वो सच्चे झूठे का तब तक दिमाग में था, तो हाथ झूठे थे क्योंकि लंगर किया था। तो मैंने वो हुआ कि पहले हाथ धोकर आता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं ये आके लूंगा। मैं हैंड वॉश की लाइन में लगा, मैनुअली हैंड वॉश होते थे तब, हैंड वॉश की लाइन में लगा, फिर वहां से अगली लाइन लगती थी जल प्रसाद की, फिर जल प्रसाद लेने की लाइन में लगा, जल प्रसाद लेके फिर हाथ झूठे हो गए, क्योंकि माइंड में पहले चलता था ना सच्चा झूठा, तो वही चल रहा था। फिर मैं उस लाइन में लगा, फिर हैंड वॉश किए, मैं वापस आया। तो वो जो मनोज अंकल थे जिनके साथ गुरुजी ने बुलाया था फर्स्ट डे, तो मुझे अगला कोई प्रोसेस पता नहीं था। तो मैं एक कोने में मैं खड़ा था, तो वो अंकल आए मेरे पास, तो मैंने उसको बोला, मनोज को, मैंने कहा भाई मैं तो जो है ना हाथ धोने की उसमें लाइन में लग गया जाके, फिर जल प्रसाद लिया, फिर हाथ धोए, और वो अंकल जो गुरुजी के ये दर्शन वो बांटे थे, स्वरूप बांटे थे, उस दिन तो फोटो की बात थी, दर्शन और स्वरूप की तो आज बात कर रहा हूँ, उस दिन मैं गुरुजी की फोटो बांट रहे थे वो, और मैं वहां चला गया और ये तो अंदर चले गए। वो कहने लगा भाई साहब आप पहले दिन ही आए हो और पहले दिन ही मांग रहे हो। मैंने लगातार 3 महीने तक डेली मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी। और टाइमिंग और प्रायोरिटी, कब क्या किसको कितना कैसे देना है, ये गुरुजी तय करते हैं। और ये पहले ही बता दिया था कि गुरुजी जो है ना जानी जहान है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो कोई किसी से बात नहीं करते, ना उनको कोई अपनी कोई समस्या बताने की जरूरत है, वो सब कुछ जानते। तो उनसे बात करने का तो कभी अंदर था ही नहीं। दूसरा उसने बोल दिया कि अभी वो सब कुछ उनके हाथ है, टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी है। तो मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया, मुझे नहीं पता था आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जब आज्ञा लेने की लाइन लगी, तो उसने वो लड़का मेरे को लेके आज्ञा की लाइन में लग गया। जब हम खड़े थे आज्ञा लेने की लाइन में, बाहर ही खड़े थे, अभी अंदर नहीं गए थे गुरुजी के यहाँ, तो वही अंकल जो निकल के आए, सिंगला अंकल थे। अब उसके बाद में जाना, उस दिन तो मैं नहीं जानता था, सिंगला अंकल थे। वो आए, उन्होंने नीला एक कुर्ता डाल रखा था, उस कुर्ते में हाथ डाला मेरे पास आके, और उसमें से 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे हाथ में दिया और एक किसी और को, फिर अंदर चले। तो डे 1 पे ही पहली बार गुरुजी ने ये बता दिया कि टाइमिंग प्रायोरिटी कितनी है, कैसे है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया वो चीज। वो दिन है और आज का दिन है, 12 मार्च 2006 से आज तक ना कभी उनसे बात करने की वो आई, ना कभी उनको छूने की आई, और ना कभी कुछ मांगने की आई। लेकिन जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं, मेरी ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिसके लिए मुझे सोचना पड़े कि कैसे होगा। सब कुछ एकदम एकदम ऐसा स्मूथ चल रहा है लाइफ का, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरे से सुखी इस दुनिया में कोई नहीं, सुखी भी नहीं है और खुशी भी नहीं। तो उस दिन वो चीज खत्म होगी आके, तो दूसरा हफ्ता ही चल रहा था। उसी समय देखते देखते मार्च 2006 में संगत बढ़ने लगी थी। तो पहले नीचे संगत बैठती थी जब मैं 12 मार्च को गया था, उसके बाद ही देखते देखते दिन में, क्योंकि गुरुजी बोला करते थे कि भाई बसें भर भर के ले आओ, जिसका कल्याण कराना है करा लो। तो हमें उस चीज का नहीं पता था कल्याण क्या होता है, या ऐश कर बोल दिया तो इसका क्या मतलब है। लेकिन मैं वहां बैठता था और ऑफिस से 6 बजे छूटते ही सीधा भागता था कि पहले जो रॉ है उसमें बैठने का मौका मिले और गुरुजी को बिल्कुल रूबरू आमने सामने देखो। और ये बहुत होता था कि गुरुजी का ओरा इतना था, जब चोला डाल के आते थे तब तो इतना ज्यादा तेज हो जाता था उनका कि मतलब नजर उठा के टिका नहीं सकते थे, उनके चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी, इतना ज्यादा ओरा हुआ करता था।
और बिना देखे रहा भी नहीं जाता था, और पूरे हॉल के अंदर ऐसे बैठने की कोशिश की जाती थी। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी तो यही कोशिश थी कि मैं जहां भी बैठूं वहां से गुरुजी सामने नजर आए, मतलब गुरुजी के और मेरे बीच में कुछ कोई ऐसी अड़चन ना हो जो ना दिखाई दे, कि उनके दर्शन होते रहे। तो मैं दूसरा हफ्ता करीब चल रहा था, तो अंकल आए, सेवादार आए, उन्होंने आके अनाउंसमेंट कर दिया कि जी पुरानी संगत जो है ना ऊपर जाए, ऊपर बैठे जाके। मैं अपने आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो फिर आए, फिर उन्होंने आके फिर वो बोला कि जी पुरानी संगत ऊपर जाए। ऊपर कुछ एक दो लोग थे, वो चले गए ऊपर, मैं वहीं जमा हुआ था, क्योंकि मुझे तो गिनती के दिन हुए थे। तो तीसरी बार फिर वो और आए, तो मेरी आंख बंद थी, और मेरे को वो कंधे से हिला के उन्होंने बोला कि अंकल ऊपर जाइए। अब मैं उनके कहने से उठता चला गया और ऊपर भी पहुंच गया, अप स्टेयर हुआ। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं ये दूसरे गिनती के दिन हुए, दूसरे सप्ताह में कैसे ये मेरे को पुरानी संगत में काउंट करके ऊपर भेजा। अभी ये जब लॉकडाउन पीरियड में जो गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, इसमें ये चीज वो की कि वो जो 14 साल जब गुरुजी ने वो किया था, वो 14 साल जुड़ने के बाद ही मेरे को उस संगत में शामिल किया गया कि जो पुरानी संगत ऊपर जाए वाली जो बात। अदरवाइज तो जो साक्षात जो गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला तो दिनों की बात थी। तो जो मनोज अंकल थे, वो अंकल जो है ना सेवा में वहां इन्वॉल्व थे एम्पायर स्टेट में, और बड़े मंदिर भी वो जाया करते थे, और उनकी शुरुआत ही बड़े मंदिर से हुई थी। तो इसलिए मैं भी पहले डे वन जो पहला सोमवार पड़ा, उसी से मैं उसके साथ जो है ना बड़े मंदिर जाना शुरू हुआ। जबकि एम्पायर स्टेट में 95% संगत से जब पूछते थे तो वो कहते थे कि बड़ा मंदिर कौन सा, मंदिर तो यही है जहां गुरुजी बैठते। क्योंकि बड़े मंदिर उस समय या तो गुरुजी किसी को आदेश देते थे, आज्ञा देते कि जाने की, या किसी संगत के साथ भेजते थे, या खुद लेके जाते थे। लेकिन ऐसे बिना आज्ञा के वहां नहीं जाता था कोई भी। बाकी सब एम्पायर स्टेट ही आना होता था, 4 दिन संगत लगती थी। तो लेकिन जो ये बैसाखी की सेवा थी, उसमें जो है ना उनके साथ में वहां पहुंच गए वहां। तो वहां जो पेड़ रंगने की और गमले वगैरह जो है ना उन पर रंग रोगन करने की जो है वो सेवा बख्शी। तो जब हम सेवा कर रहे थे तो एक अंकल थे साथ में, जो है ना सेवा करते करते एक पॉइंट पे हम इकट्ठे हुए। तो अंकल ने मेरे से पूछा कि अंकल आप कब से आ रहे हो गुरुजी के पास? तो क्योंकि मैं 12 मार्च को आया था, और 13 अप्रैल की जो बैसाखी होती है उससे पहले जो सेवा चल रही थी, उससे पहले जो सेवा चल रही थी उसमें मैं इन्वॉल्व था। तो मैंने उसको दिन गिन के बताए थे कि जी इतने दिन हुए। तो मेरे से कहने लगा अंकल आप बड़े लक्की हो। मैंने क्या हुआ, मैं समझ में नहीं आया भी लक्की लक्की के वाली क्या बात है। कह रहा है अंकल मैं 3 साल से आ रहा हूँ और पहली बार मेरे को सेवा गुरुजी ने बख्शी है, और आप जो है ना अभी इतने दिन में आए और अभी सेवा बख्शी। मुझे ना सेवा का इतना पता था, और ना वो ये था कि वो गुरुजी की क्या कृपा है, कैसे कृपा है, या कैसे बख्शी है, या उन्होंने बख्शी है, या इस लड़के की वजह से मैं आया हूँ क्योंकि ये आ रहा था यहाँ ये करने तो मैं आया हूँ, इतना भी मेरे को नहीं था। तो हम जब उसको कर रहे थे, पेंट वगैरह किया, जो फर्स्ट टाइम था हमारा, तो पेंट किया। उसके बाद जो है करने के करते करते हमें लग रहा था कि उसमें ग्रेस नहीं आ रही, मतलब अच्छा नहीं लग रहा करते हुए। उधर से फिर एम्पायर स्टेट से जो है ना गुरुजी ने मैसेज भेज दिया कि वो चंगे नहीं लग रहे पेड़, जो है ना दोबारा संगत से बोलो दोबारा करे। वो फिर दोबारा किए गए। दोबारा भी करते करते जो है उसमें वो मजा नहीं आ रहा था, अंदर से लग नहीं रहा था, मतलब मन खुश नहीं हुआ कि हाँ कुछ हुआ है, कलर ही नहीं उसमें सज रहा था। फिर नेक्स्ट डे भी फिर गुरुजी का मैसेज आ गया कि नहीं वो ठीक नहीं हुआ, फिर क्यों। तो तीसरी बार फिर वो किए, और तीसरी बार में वो गुरुजी ने वो पास किया। और जो ब्रांड उस साल उस टाइम पे गुरुजी ने पास किया था वही आज लगाते हैं, तो उसका वो ग्रेस आता है जो गुरुजी के टाइम में आया था। अदरवाइज कुछ और भी लगा के देख लिया लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता, वो करते करते नहीं आता। तो वो गुरुजी ने वो कर दिया कि उन्होंने उसको जैसा वो चाहते थे जैसा वो किया। तो उसी दिन फिर रात को करीब 2:30 बजे गुरुजी आए, और बड़े मंदिर भी आए, और बड़े मंदिर के बाद 11 नंबर था, 11 नंबर में पहुंचे। तो वहां रात को 2:30 बजे उसकी हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में गुरुजी ने खड़े हुए, तो माली अंकल ने बताया कि यहाँ संगत ने जो है ना यहाँ के भी पेड़ किए हैं, वो कलर किए हैं, पेड़ों पे कलर किया है। तो गुरुजी ने बोला कि तो फिर ये पेड़ क्यों छोड़ दिए? तो माली अंकल ने बोला कि ये 1-2 छोड़ गए होंगे कि रात होगी थी इस वजह से 1-2 रह गए होंगे। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं वो तो 11 पेड़ छूटे हैं। उन्होंने पेड़ों को नाम भी बताए थे। तो अगले दिन जब हम सेवा में गए तो माली अंकल ने बोला कि भाई रात को गुरुजी आए थे ऐसे 2:30 बजे, और गुरुजी ने जो है ना वो 11 नंबर में बोला कि तुमने 11 पेड़ छोड़ दिए।
तो जब उनके साथ हम वहां गए कि हम भी यही कह रहे थे कि नहीं अंकल एक दो पेड़ कोई छूट गया होगा, वो अंधेरे की वजह से हम वापस लौट आए थे। कह रहे नहीं, गुरुजी ने 11 पेड़ बोले। जब हम वहां गए तो वहां देखा कि वो गिन के तो वो पूरे मतलब 11 पेड़ ही थे, और जो जो पेड़ के नाम गुरुजी ने गिनाए थे वही सारे पेड़ थे। तो एक बार ऐसे ही जो है ना, ये सेवा में थे हम बड़े मंदिर में, तो फंक्शन की सेवा थी, उसके बाद का था। तो बड़े मंदिर के जो वो है फ्लोर है, उसके जो पत्थर हैं उस पर बड़े दाग थे। हम कोशिश कर रहे थे काफी दाग छुड़ाने की, सब कुछ करके देख लिए, वो दाग छूटे नहीं। वो रेगमार भी लगा के देख लिया और सारा कुछ करके देख लिया, दाग नहीं छूटे। तो हमने माली अंकल से बोला, मैंने कि अंकल ये दाग तो छुटनी है और फंक्शन आ रहा है, तो ये तो ठीक नहीं लग रहे, तो एक काम करो आप जो है ना इस पे मसीज चलवा दो, इसकी घिसाई करा दो। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर छोटा बड़ा काम जो भी होता था वो गुरुजी से पूछ के ही होता था। उसको गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता था। तो वो गए एम्पायर स्टेट और गुरुजी से उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे संगत बोल रही है कि उस पे पत्थरों पे जो ना काफी निशान पड़ रहे हैं, तो उस पे मशीन चलाने के लिए बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं मशीन नहीं चलेगी, और संगत को बोलो वो ही साफ करेंगे। वापिस अगले दिन हमें मैसेज दिया उन्होंने गुरुजी का, गुरुजी ने बोला कि संगत ही करेगी साफ। हमने फिर कोशिश की, काफी कोशिश की, लेकिन वो एक भी दाग हमारे से छूटा नहीं। उसके बाद हमने फिर माली अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ये तो दाग छूट नहीं रहे, और आप एक बार बोलो ना कि भैया वो चलवा दें, इसमें मशीन चलवा दें। तो फिर वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे संगत बोल रही है कि वो दाग तो छूट नहीं रहे। तो गुरुजी ने फिर बोला कि संगत को जाके बोलो कि ये सब तुम्हारा ही दाग है, जितने छुटा सकते हैं छुटा लो। अगले दिन जब ये हमें मैसेज मिला कि ये सब हमारे ही दाग हैं और जितने छुटा सकते हैं छुटा लो, तो हम मतलब पहले जितना कोशिश कर रहे थे उससे दुगनी चौगुनी 10 गुनी कोशिश की, दाग एक भी नहीं छूटा। एक एमवे वाला आया था, उसको बुलाया था वहां, और उसने करीब आधे घंटे तक प्रवचन दिए अपने उसके प्रोडक्ट के, कि समुद्र के झाग से बना, ये बना, और इसका बड़ा क्वालिटी है इसमें, और ये दाग क्या है, ये सब एकदम से जड़ से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अप्लाई किया उसका वो प्रोडक्ट फेल हो गया। तो वो कहने लगा जी पता नहीं आज तक जो है ना इस प्रोडक्ट की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, और इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट। और एट लास्ट वो वहां मशीन ही चली। अब ये उस दिन गुरुजी ने समझा दिया कि जो गुरुजी सेवा बख्शते हैं वो हमारे कल्याण के लिए बख्शते हैं, हमारे कष्ट काटने के लिए बख्शते हैं, और हमारे दाग इतने पक्के हैं, इतने गहरे हैं कि हमसे वो एक दाग भी नहीं छुपा। और सेवा, जिसको सेवा गुरुजी बख्शते हैं वो सेकंड पायदान पे है, पहले पायदान पे संगत है। संगत है तो सेवा है। मतलब मेरे को तो ये मैसेज है कि संगत का मतलब है कि वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ओपीडी में जाएगा, डॉक्टरों को दिखाएगा, दवाई लिखवाएगा, घर आएगा और खा के आराम हो जाएगा। लेकिन सेवा का मतलब है आईसीयू, इमरजेंसी, आईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन, वो सारा कुछ। तो जिसको गुरुजी सेवा बख्शते हैं उसके तो दाग भी बहुत गहरे हैं और उसके समस्याएं भी बहुत ज्यादा है, और संगत होगी तो सेवा होगी। तो सेवादार जो है वो सेकंड पायदान पे। तो एम्पायर स्टेट में उसके साथ ही जब हम जाने लगे, बड़े मंदिर में जो सेवा गुरुजी ने बख्शी, उसके बाद एम्पायर स्टेट में भी जो है ना आहिस्ते आहिस्ते जल प्रसाद की सेवा, जोड़ों की सेवा, हैंड वॉश की सेवा, ये बाहर जो जो सारी जो सेवाएं थी, वो सारी सेवाओं में जो है ना कुछ संगत थी जो सारी उसमें इन्वॉल्व होगी। तो चारों दिन जाया करते थे। वो पार्किंग सेवा भी थी, तो चारों दिन जाते थे वो अपनी सेवाएं अपने वो करते थे चारों दिन। तो एक दिन गुरुजी ने पहले संगत ने, जो सेवादार ने पूछा कि मेरे से पूछा कि अंकल आप रोज आते हो? मैंने कहा हाँ अंकल। अगला उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे को खटका हो गया। मेरे को मुझे लगा कि मैंने सुना था कि गुरुजी दिन बांधते हैं, किसी को वीक 1 से वीक बोलते हैं, किसी को 1 से फोर्टनाइट बोलते हैं, किसी को 1 से मंथ बोलते हैं, किसी को 1 से ईयर बोल देते हैं, और किसी को कह देते हैं कि अब आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को एक खटका हो गया जब वो अंकल ने पूछा कि आप रोज आते हो। तो मैंने आके, जो हम सब सेवा में रहते थे, तो हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि उस दिन मैं ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद ही ऊपर भी फिर बैठने का नहीं मौका मिला। जो वो अंकल सेवा में थे, जिन अंकल के थ्रू गुरुजी ने बुलाया था, तो मैं भी उनके साथ में सेवा में चला गया। तो फिर इतना ही होता था कि पहले गए वहां मत्था टेका,
और मत्था टेक के बाहर निकल के सेवा करके फिर बाद में लंगर के लिए आए, लंगर के बाद लास्ट में ही आके जो ना गुरु जी को मत्था टेक के आगे लेके जाते। तो बाहर जब सेवा में होते थे, जब सेवा का जब वो खड़े हो गए हम, तो उसके बाद मेरा यही होता था कि जो सेवा पे खड़ा है वो अपनी सेवा पे मौजूद हो, भले ही कोई संगत सेवा कराने आती है या नहीं आती है। तो हमारे साथ एक आंटी होते थे, आंटी और उनकी बिटिया जो है ना वो दोनों भी सेवा में होते थे, लेकिन उनको गुरुजी को बिना चोले में, मतलब सिविल कपड़ों में, उसके बाद चोले में जो है ना उनको दर्शन करने होते थे। अब जब 9 बजे करीब अनाउंसमेंट होता था लंगर का, तब वो उठ के सेवा पे आते थे और मैं उनको टोका करता था। मैंने कहा आंटी आप जो है ना, आपकी दुकान खुली हुई है, यानी कि सेवा का पॉइंट बना हुआ है, आपकी सेवा तैयार है, अब संगत आए या ना आए या एक भी आए तो आपको अपनी जो है ना उस पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि शटर ऑन है तो सब कुछ ऑन है, शटर डाउन है सब कुछ डाउन है। तो वो, लेकिन उनका जो एक अंदर एक भावना थी, उनका जो लालच था, वो गुरु जी के दर्शन करने के लिए वो अंदर बैठा करते। एक दिन मैं, मेरी बिटिया, वो आंटी और उनकी बिटिया, हम चारों जो है अंदर मत्था टेकने गए शुरुआत में। उसके बाद हमें सेवा पे आना था, तो वो चाय प्रसाद के बहाने अंदर बैठा करते थे। तो जब हम बाहर आ रहे थे, तो जैसे ही अंदर से हॉल में से अप स्टेयर हुए, तो वैसे ही पीछे से सिंगला अंकल आए। वो चाय प्रसाद ट्रे में ले रहे थे, लेकिन उनके पास 2 ही थे। तो उन्होंने एक मेरी बिटिया को दिया और एक उन आंटी को दिया, और मैं भी मुड़ा, लेकिन वो उनके पास 2 ही थे, तो मैं वापस आके अपने बेस पे चला आया। लेकिन वो आंटी, उनकी बिटिया और मेरी बिटिया जो है ना सब अंदर चले गई, जाके उन्होंने चाय प्रसाद दिया। मेरी बिटिया चाय प्रसाद लेके बाहर आ गई अपने पॉइंट पे, लेकिन वो आंटी, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के दर्शन करने थे, गुरुजी के उसमें बैठना था उन्होंने, तो वो चाय प्रसाद लेके भी वहीं बैठे रहे। सर्दियों के दिन थे इसमें, और उस साल 2006 में जो सर्दियां पड़ी थी, काफी सर्दियां पड़ी। तो बाहर आ गए, 9 बजे के करीब वो बाहर आए, सेवा में आ गए। अब जिस समय वो बाहर आए, उसके थोड़ी देर बाद ही पीछे एक नेपाली अंकल हुआ करते थे गुरुजी के यहाँ जो सेवा में, वो पीछे से, पिछले गेट से वो जग में चाय प्रसाद और हाथ में स्टील के गिलास लेके आ गए, और जितने भी सेवादार खड़े थे इंक्लूडिंग में, सबको चाय प्रसाद देके चले गए। नॉर्मली एम्पायर स्टेट में क्या, बड़े मंदिर में क्या, जो वैसे सेवादार हैं, जो वहाँ स्टाफ जो होता है, वो कभी भी जो है ना इस तरह की सेवा नहीं करते। संगत ही संगत के साथ को सेवा वो परफॉर्म करती है, बाकी वो नहीं करते। लेकिन वो पहली बार था, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो अंकल जो है पिछले आए से चाय प्रसाद देके चले गए। फिर 1 घंटे बाद 10 बजे करीब फिर वो आए, और फिर वो सबको चाय प्रसाद देके चले गए पिछले गेट से। तीसरी बार जब वो आए 11 बजे के आसपास, तीसरी बार जब आए, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको टोक दिया। मैंने कि अंकल आज बड़ी कृपा हो रही है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना चार प्रसाद पिलवा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, और गुरुजी ने बुला के बोला है कि आज सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, और बाहर जो सेवा कर रहे हैं संगत, उनको हर घंटे बाद एक चाय प्रसाद देना है। तो कह रहे मैं इस गुरुजी ने बोला है तो मैं दे के आ रहा हूँ। वो चाय प्रसाद ले लिया। मैंने आंटी को बोला, मैंने कि आंटी, गुरुजी का मैसेज है कि जहां आप खड़े हो जाते हो, आपको जो भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी सेवा बख्शते हैं और खड़े होकर वो सेवा कराते भी हैं। ऐसी ऐसी सेवाएं गुरुजी करा लेते हैं जो बिल्कुल अनाड़ी है, और सेवा करने के बाद वो ऐसा खिलाड़ी बन जाता है कि मतलब खुद सेवा करने के बाद लगता है कि हम क्या ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि गुरुजी सेवा कराते हैं, बख्शते भी वही हैं और कराते भी वही हैं। तो हम तो जब सेवा में खड़े होते हैं तो एक ही मन में गुरुजी से आगे करते हैं कि गुरुजी आप सेवा बख्श रहे हो तो अब इसको करा भी लो। क्योंकि बड़े मंदिर में ऐसा भी हुआ है कि 2-2, 3-3 दिन लगातार जो है सेवा रही, लेकिन बॉडी पे ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने महसूस किया है अपनी लाइफ में कि गुरुजी के हजूरी में जितने हमने सांस ले लिए और जितना हमने टाइम बिता दिया, वो सांस और वो टाइम हमारे खाते से घटेगा नहीं। और गुरुजी के यहाँ इनकम नहीं बढ़ती, गुरुजी के यहाँ बरकत बढ़ती है। कि हमारे 100 रुपए की कमाई है और 98 रुपए हमारे किसी कोर्ट केस में, किसी हॉस्पिटल में, किसी और पारिवारिक कलेश में, इन चीजों में समय बेकार जा रहा है। और अगर ये जिंदगी से हमारी चली जाए, हमारी बीमारियों की खर्चे चले जाएं, हमारे ये कोर्टों के खर्चे चले जाएं, हमारे जो रिश्तों को संभालने में खर्चे होते हैं ये चले जाएं, जो उल्टे सीधे खर्चे हैं, अगर वो हमारे चले जाते हैं, तो वो 100 रुपए की हमारी जो लिमिट एक्सटेंशन जो 2 रुपए रह गई थी, वो बढ़ के कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो गुरुजी के यहाँ जो भी है उसकी एक तो जरूरत कोई अधूरी नहीं रहेगी, और उससे इनकम बढ़े ना बढ़े, लेकिन बरकत बढ़ती है गुरुजी के यहाँ।